सा माहौल है। यहाँ आंधी तूफान आ रहा है, यहाँ पे भीड़। ये हम अपने वृद्ध माँ बाप को, दादा दादी को लेके बड़ा मुश्किल है। 4 घंटे बता रहे लोग दर्शन करने के लिए। बारिश इतनी है, इतना जाम, इतनी भीड़। 6 से 7 घंटे में लोगों के दर्शन हो रहे हैं। देख सकते हो पीछे तक बहुत ज़्यादा, मतलब हज़ारों गाड़ियाँ ऑलरेडी अलग अलग पार्किंग में है। ये पार्किंग नंबर कुछ बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमेशा से सुना है ज्योतिर्लिंग तो अब पहला करा है, तो सच में काफ़ी खुशी हो रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी। हमारे 3 ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र के अंदर, उनको हम अब बारी बारी से कवर करने वाले हैं। और हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पुणे से जर्नी। पुणे का जर्नी बहुत ही, पुणे का टूर, सिटी टूर और पुणे में एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छा रहा। हालांकि यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल अभी भी है, फिर भी हम सिर्फ अर्ली मॉर्निंग निकल गए हैं 6 o'clock। और हमारा जो पहला जो हम शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम भीमा शंकर से। तो बस अभी निकले हैं, हम आपको दिखाते हैं हम कैसे कैसे पहुँचते हैं। तो सुबह हम 6 बजे स्टार्ट कर दिए, ये सोच के कि आज हम एटलीस्ट 2 ज्योतिर्लिंग ज़रूर कवर कर लें। पहला भीमशंकर, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बाय रोड हम जा रहे हैं, हमने बाय ये कैब बुक की है। एंड बाय रोड हम कौन से स्टॉप पे रुकना चाहिए, कहाँ पर कितने किलोमीटर, कितना टाइम लगता है, हर ज्योतिर्लिंग को अच्छे से दर्शन करने में कितना टाइम लगने वाला है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड आप चैनल चाहोगे। हालांकि लोग सोचते हैं कि अगर एक कर लेते हैं बाद में कर लेंगे बाकी, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी हर बार मौका नहीं देती है। तो अगर आप महाराष्ट्र विजिट करें और आपके पास टाइम है तो कोशिश कर सकते हैं कि हम तीनों ही कर लें। हाँ, अगर आपको मतलब एक सर्टेन एज तक सारे पूरे करने हैं तो वी वुड हाईली रिकमेंड आप सब लोगों को भी सेम चीज़। बाकी देखते हैं क्या क्या होता है, सब चीज़ें आपको बताएंगे। हमारा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस बताते करके। जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में हैं और हमारी लिस्ट में पहला भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, जिसकी हम यात्रा करने वाले हैं। तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे के पास सह्याद्री पर्वतों में स्थित है। आपको पुणे से यहाँ पे आने में करीब 3 से 5 घंटे का समय लगेगा। यानी कि आप देश के किसी भी कोने से आ रहे हो, फ्लाइट, ट्रेन या बस से, पहले आपको पुणे आना होगा और पुणे से आपको बस, ट्रेन या जो भी आप प्राइवेट टैक्सी करना चाहें, सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। बस का किराया पर पर्सन करीब 200 से 300 रुपए है, जबकि आप पूरी टैक्सी बुक करते हैं फैमिली के लिए तो करीब आपकी 3 से 4 हजार में बुक हो जाएगी। लेकिन अगर आप शेयर्ड कैब में जाना चाहते हैं तो पर पर्सन करीब 500 से 700 रुपए में वो आपको ड्रॉप कर देगा भीमाशंकर बस स्टैंड पे। मंदिर तक पहुंचने का सफर खुद में एक यात्रा है। घने जंगल, कर्वी रोड्स और हर मोड़ पर नेचर के अनंत रंग। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हो वैसे वैसे हर सांस में एक अलग ही शांति महसूस होती है। तो हम पहुंच गए हैं भीमाशंकर के पार्किंग में। अब यहाँ से अंदर जाने के लिए पैदल जाना है और बस भी है वैसे तो बोलेंगे, और लेकिन यहाँ पे हमने कार पार्क करके अब हम रेन कोट पहनने वाले हैं क्योंकि बहुत तगड़ी बारिश हो रही है वहाँ तक। और आज क्योंकि महाराष्ट्र का सावन का और चल रहा है। हाँ, तो यूपी में तो ख़त्म हो गया था, यहाँ पे आखिरी सोमवार है सावन का, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। 4 घंटे बता रहे लोग दर्शन करने के लिए। अभी स्टार्ट करते हैं, रेनकोट वगैरह ले लिए अपने, अब चलते हैं आगे। बट जैसे मेरे को पता नहीं था यहाँ पे, अब मैं ये सजेस्ट करूँगी आप सिंपल से सिंपल आओ, क्योंकि यहाँ बारिश है और मतलब सिंपल कपड़े पहन के आओ। बारिश इतनी है, इतना जाम, इतनी भीड़। तो क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हमने पार्किंग से मंदिर के द्वार तक पहुंचने के लिए बस को चुना। तो हम आ गए मुख्य द्वार तक और मुख्य द्वार से आप देखिए कितनी भयंकर लाइन लगी हुई है यहाँ पर। हमने यहाँ पे देखा करीब 6 से 7 घंटे में लोगों के दर्शन हो रहे थे अंदर जाकर। तो हमारे पास एक्चुअली उतना टाइम नहीं था तो हम उस लाइन में नहीं लगे। हम साइड से आप देखिए हम इस तरह से जा रहे हैं और एंड में हमने जो दर्शन किए वो वहाँ पे शिवलिंग के, ज्योतिर्लिंग के थोड़े दूर से दर्शन करे और टीवी में देखकर दर्शन करें। अगर आपके पास समय है तो आप अंदर जाकर ही दर्शन करिएगा।
इसमें आपको 6 से 7 घंटे लगभग लगने वाले हैं। हम पर टाइम कम था इसलिए हमने बाहर से ही दर्शन किया है। चलिए अब जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पीछे का रहस्य। इस मंदिर का नाम भीमाशंकर एक पुरानी कथा से जुड़ा है। कहा जाता है कि एक राक्षस था भीम। उसने तपस्या करके इतनी शक्ति पाई कि देवता लोग परेशान हो गए। तब भगवान शिव ने स्वयं यहाँ आकर उसका वध किया। उस समय जो तेज और शक्ति यहाँ प्रकाशित हुई वही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुई। इसलिए कहा जाता है यहाँ भोले बाबा खुद ही वास करते हैं। हर हर महादेव। यहाँ मेन ज्योतिर्लिंग से कुछ ही दूरी पर है गुप्त भीमाशंकर, जहाँ पर पहुँचने के लिए आपको घने जंगलों को पार करना होगा। वहाँ पे हर कोई नहीं जाता है इसीलिए, लेकिन अगर आप जाना चाहें तो आपको घने जंगलों को पार करके वहाँ पहुँचना होगा। यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं, एक अनुभव मिलता है जो दिल और मन दोनों को छू जाता है। और हाँ, बस ये भी ध्यान रखिए, कंफर्टेबल शूज, थोड़ा वाटर और अर्ली मॉर्निंग निकलिए ताकि दर्शन इजीली हो जाएं आपके। हरी बारिश के बीच हमने भीमाशंकर जी के दर्शन कर लिए और बहुत लंबी लाइन थी। एक्चुअली 2 तरह की लाइन थी। एक है जहाँ पर आपको अंदर जाना है बिल्कुल शिवलिंग के पास, वहाँ से दर्शन करने हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। आई थिंक 1 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी लाइन होगी और 6 से 7 घंटे में लोगों के दर्शन हो रहे हैं। और जिस तरह से अब हमने लाइन देखी, मुझे लगता है कि शायद रात तक भी हो पाएंगे। तो इसलिए हमने अलग रास्ता जो होता है जहाँ पे थोड़ा दूर से दर्शन हो पाते हैं, स्क्रीन से जो LED लगी हुई होती है और दूर से दर्शन हो पाते हैं। ठीक है, हमने वहाँ से के दर्शन किए हैं क्योंकि हमको अभी दूसरे ज्योतिर्लिंग पर भी जाना है आज। तो हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे आते हैं बस से या पैदल भी आ सकते हो, 5 किलोमीटर का रास्ता है। हम बस से आए हैं और बस से ही वापस जा रहे हैं। सो आगे चलते हैं जी। तो हम आ गए हैं यहाँ पे पार्किंग में वापसी। आप देख सकते हो पीछे तक बहुत ज़्यादा, मतलब हज़ारों गाड़ियाँ ऑलरेडी अलग अलग पार्किंग में है। ये पार्किंग नंबर कुछ और है, हमारी पार्किंग नंबर 4 में है, वो अलग पार्किंग है। तो हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ पे हैं और आई थिंक 10 से 10,000 लोग ऑलरेडी लाइन में लगे हुए हैं। सो हमारा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूरा हुआ है। यहाँ से हम अब अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ चलते हैं। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाली पेट के हम तैयार होकर बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे। अब आपको रुक के कुछ खा लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टॉप पे मिलेंगे। आपको कैसा लगा वैसे? आज आपने पहला ज्योतिर्लिंग अपना दर्शन किया है? बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमेशा से सुना है ज्योतिर्लिंग तो अब पहला करा है, तो सच में काफ़ी खुशी हो रही है। हाँ, अब क्या गोल क्या है आपका ज्योतिर्लिंग के बारे में? क्या है कि मतलब इंसान को ऐसा नहीं है सोचना चाहिए कि एक बुढ़ापे में ही हम उसको करेंगे। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। आप जो अपनी अर्ली एज में कर सकते हो, आप में जान है, आप यंग हो तो आप करिए, समय से करिए और सब सारे करिए। सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। मेरा भी, हमारा एक गोल है कि हम करें समय से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही कि बुढ़ापे में नहीं करें, यंग एज में करें। जिस हिसाब से यहाँ माहौल है, यहाँ आंधी तूफान आ रहा है, यहाँ पे भीड़, ये हम अपने वृद्ध माँ बाप को, दादा दादी को लेके बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप अपनी जब तक आप में जाना आप करिए। ठीक है, चलिए, जय महाकाल। आप भी दर्शन कीजिए और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। बाय बाय। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के बारे में।